हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो? आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत वंस अगेन। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे थे इंस्टाग्राम पर। किसी एक बंदे से कुछ ऐसा पूछो, किसी नए अनजान बंदे से कुछ ऐसा पूछो कि उसकी जर्नी इंडिया टू कुवैत कैसी थी, क्या एजुकेशन था, कितना पैसा लगा, किस एजेंट के थ्रू आया, और यहाँ उनको जो पैसा बताए गए, उनकी सैलरी जो वहाँ इंडिया में बताएगी, वो यहाँ उनको मिली या नहीं मिली। ऐसे एक मेरे जानने वाला, और हो सकता है आपको जानने वाला है, जो आज से किस एजेंट के थ्रू आया था, उसकी पूरी कहानी जानिए मेरे साथ जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, अपना मैसेज लिखें डायरेक्ट। तो मिलते हैं इंटरव्यू से और जानते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही लास्ट 2 साल में, और कंपनी ने जो वादा करा था, उन्होंने जो ऑफ़र लिया था कि आपको इतने सैलरी में हम 9 घंटे काम कराएंगे, 8 घंटे काम कराएंगे, उसके साथ साथ उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या वो सैलरी उनको मिलती है, उसके अलावा क्या मिलता है, रूम, ट्रांसपोर्ट, और तो जानते हैं और मिलते हैं अपने भाई साहब से। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया सर जी, बताओ। हाँ, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हो? भाई मेरा नाम मोनू है और मैं दिल्ली से हूँ, मैं महरूली से, इंडिया से। तो दोस्त, आपको कुवैत में कितना टाइम हो गया है? मेरे को सर जी अभी यही हो गए 2 साल कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। ये जो दिसंबर है ना 25, इसमें हो जाएगा। अच्छा, 2 साल हो गए आपको। तो आप भी कोरोना से पहले आए थे यहाँ। हाँ। तो दोस्त, आपका जब इंटरव्यू हुआ था, आपको जो ऑफर लेटर मिला, उसमें आपकी जो सैलरी बताई थी, आपको वही सैलरी मिली यहाँ या? हाँ सर जी, ये वही सैलरी मिली, बिल्कुल सेम ही सैलरी मिली। अभी तो इंक्रीज़ भी हो गया हमारी सैलरी। पहले जो भी थी 205 थी, अभी 225 हो गई है सैलरी। 9 आवर्स। और जो आपका उसमें लिखा रहता है ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, गाड़ी फ्री है ड्यूटी के लिए, प्लस आपके लिए लिखा रहता है कि अकोमोडेशन आपका रहने का फ्री है, वो सही है या गलत था? नहीं, सही है। अभी ये मैं यहाँ रहता हूँ, पीछे ये बिल्डिंग है, ये इसमें 8th फ्लोर पर रहता हूँ मैं। तो वही है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, मेडिकल भी फ्री है, और प्लस ट्रांसपोर्ट और रहना वहना सब कंपनी का, उसमें सब कुछ है। फैसिलिटी एसी है, आपका वॉशिंग मशीन है, और यानी हर चीज़ अवेलेबल है। तो इनका कहना है, जो इनको प्रॉमिस किया गया था, जो ऑफर लेटर में लिखा था, जो भी वादे होते हैं 4-5, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, फूडिंग, हर चीज़ इनको मिला। जो इनकी सैलरी बताई गई थी, वही सैलरी इनको मिली। उसमें जो इनका पैकेज था, वही सैलरी इनको मिली। 2 साल बाद, भले इनका 1.5 साल बाद, 1 साल के बाद इनका सैलरी इंक्रीज़ हो गया था, वो अलग बात है। इंक्रीज दूसरी बात है। किस कॉन्सुलेंट से आप दिल्ली से यहाँ आए थे? भाई मैं दिल्ली से, मालवीय नगर में है 7 सीज़ करके कंसल्टेंसी है, तो उसके थ्रू आया था। क्या ये आजकल बहुत सारे वीडियो में देखा जाता है कि लोग फेसबुक में डालते हैं, इंस्टाग्राम में कहीं डालते हैं और लोग चले जाते हैं वहाँ? क्या ये भी ऐसी दलाल है या इसका प्रॉपर ऑफिस है? नहीं, प्रॉपर ऑफिस है बाकायदा, क्योंकि उससे पहले मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था दूसरी कंपनी में, कुवैत में, पर उसमें कुछ क्लाइंट प्रॉब्लम हो गई थी कि जिसने इंटरव्यू लिया था उसका नहीं हुआ, तो उन्होंने जो पैसा डिपॉजिट किया था ना 15,000, उन्होंने रिफ़ंड कर दिया था, मेरे को वापस दे दिया था। हाँ। कि आप ले लो कि ये इसके इंटरव्यू नहीं हो रहे। हाँ। दूसरा सवाल ब्रदर, कितना पैसा लग जाता है विशेषकर कुवैत देश आने के लिए? मैक्सिमम 1 लाख का तो बैकअप रखना चाहिए इंसान को। 1 लाख का, क्योंकि उनका जो फीस होता है 60-70, कुछ उनका कमीशन होता है, प्लस वीज़ा का होता है, वहीं पे मेडिकल होते हैं 2। एक पहला मेडिकल होता है जो आपको फिजिकल चेक करता है, एक परमानेंट मेडिकल होता है जो गमखा बोलते हैं जिसको। हाँ, गमखा बोलते हैं। जैसे हमने इंटरव्यू 1 जनवरी को दिया, कुवैत जैसे देश में आने में लोग बोलते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है कि 3 महीने ही लगते हैं, उससे पहले नहीं होता है, क्योंकि दुबई नहीं है कि हर 1 हफ्ते में आप दुबई पहुंच गए। तो कुवैत जैसा आपका इंटरव्यू हुआ, उसके कितने महीने बाद आपका वीज़ा आया? मैक्सिमम इसका जो प्रोसेस था ना, तो पहले तो मेडिकल किया उन्होंने, ऐसे नॉर्मली चेक करने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद में वीज़ा 3 महीने में मैक्सिमम 3 महीने लगते हैं कुवैत आने जैसे देश में। तो दोस्तों, एक सबसे पहला आपका मेडिकल पास हो गया, फिर दूसरा आपका एक प्री मेडिकल हो गया, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है, फिर एक गमखा मेडिकल होता है जिसके बारे में भाई साहब बता रहे थे। दोस्तों, एक उसमें पीसीसी भी होता है कुवैत के लिए, वो क्या होता है ब्रदर?
वो पीसीसी एक्चुअली तुम्हारा पुलिस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो आपको वहाँ का जो जहाँ का आपका पासपोर्ट है ना इशू हुआ है, तो वो पासपोर्ट ऑफिस देता है। वो पुलिस वेरिफिकेशन होती है एक तरीके की। वो अगर आपका पासपोर्ट नया है जैसा भी बना है तो आपको हैंड टू हैंड मिल जाता पीसीसी। नहीं तो अगर आपका 5 साल पुराना है तो उसके लिए आपको दोबारा वेरिफिकेशन होती है। तब वो लेटर मिलता है तो वो लेके आपको अटैच करना होता है उसके साथ, मेडिकल के साथ और सारे पेपर बनते हैं। तो वो चाहिए होता, पीसीसी कंपलसरी है यहाँ के लिए, कुवैत के लिए, और कहीं नहीं है यहाँ। दोस्त, बहुत सारे नौजवानों का सवाल था, क्या कुवैत में अल्कोहल मिलता है? नहीं, अल्कोहल तो नहीं मिलता इधर पे, कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ बैन है और टैक्स फ्री कंट्री है। बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे कि आप कहीं पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, अपना कहाँ करेंगे, या तो कपड़े ले लो, नशा वगैरह कुछ है नहीं, तो नॉर्मली है आपको फुल बेनिफिट्स है। और टैक्स फ्री कंट्री है तो अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपये की चीज़ है तो आपको 10 रुपये में ही मिलेगी, ये नहीं उसमें जीएसटी लगेगा या कुछ मिलेगा। तो ये भी बेनिफिट्स है यहाँ पे, तो आपका पूरा पैसा सेव है, कहीं खर्च नहीं होगा। ये दोस्त, पहले कुवैत में मैंने देखा और काफ़ी लोगों का सवाल था, मिनिमम जो सैलरी है 85 KD है, बट अब ये सैलरी बढ़ के 120 KD हो गया। कितना सच है इसमें, और आप क्या कहना चाहोगे इस सैलरी के विषय पर? सैलरी का तो मैं बता देता हूँ, वो तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है कि आप कहाँ इंटरव्यू देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि जैसे कोई इंटरव्यू कुवैत के लिए आता है, उसमें सैलरी का पैकेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप देते हो तो वो सैलरी मिलेगी। आप अगर 120 की दे रहे हो तो 120 में आओगे, 85 का दे रहे हो तो 185 में आओगे। तो यही प्रोसेस है उसका। और तो हमारी जैसे हम अलग है, हम जैसे बारटेंडर हैं तो हमारी 225 है, जो इंडिया में कन्वर्ट होकर 50,000 होती है, प्लस इंसेंटिव है हमारा, तो हमारी सैलरी कम से कम 80,000 60,000 जाती है। तो दोस्तों, जैसे इनकी सैलरी है 225 KD, जो लगभग 50,000 होती है, प्लस इंसेंटिव प्लस ओवर टाइम, तो 50 60 85 प्लस बता रहे हैं। ये हर कंपनी की कहानी है। और जो मिनिमम सैलरी आप जिस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू देते, जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देते, वहाँ पर वो सैलरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आपने कुवैत के लिए इंटरव्यू दिया तो आप मान के चलो 3 महीना लगेगा ही लगेगा। ये पहले भी था, अब भी था। तो दोस्त, अभी काफ़ी लोगों को वीज़ा मिल गया है इंडिया में और टिकट नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न बिहाइंड क्या है? उसका यही है, कोरोना टाइम है और एक्सपेंसिव है टिकट जो है अभी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा 600 KD मतलब 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख इंडिया से यहाँ आने में उसे 20,000 रुपये लगते हैं, और अभी 1.5 लाख रुपये किराया। तो बहुत सारी कंपनियों को इतना सारा स्टाफ हायर करना है, तो एक साथ धीरे धीरे कर रहे हैं, 10-10 20-20 100-100, ऐसे नहीं कि 5,000 लड़के एक साथ बुला दें। तो ये हो रहा है बेसिकली टिकट का। दोस्त, एक सबसे छोटा सा सवाल होते हैं, बट सवालों के अंदर बहुत कुछ रहता है। क्या कुवैत में हमको अरबी बोलनी बहुत ज़रूरी है? नहीं, अरबी तो कैन नहीं है, बट इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत भी काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल है कुवैती वो इंग्लिश यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तो अरबी नहीं बोल सकते। बट यही अगर आपको यहाँ पे टाइम हो जाता है तो इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक आपको बेसिक अरबिक आ जाएगी, जिसमें लोग कुछ भी खाने का है, हेलो हाय है, वो आप सीख जाओगे। बस उसके लिए टाइम देना पड़ता है। बट इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं है, टूटी फूटी भी चलेगी, बट आपको समझाना आना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। दोस्त, क्या हमको अरबी देश में केवल अरबी ही खाना होता है या और कुछ मिलता है यहाँ? क्या हमारा देश का खाना यहाँ मिलता है? नहीं, एक्चुअली इधर पे कोई खेती तो होती नहीं है, तो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है एक्चुअली, एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो रेगिस्तान है। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा इंडिया में, जो भी चीज़ें मिलते हैं, चाहे डाबर का लाल दंत मंजन हो, कोई भी चीज़ हो जो ऐसी हो कि बहुत पुरानी हो, जैसे कि पुरानी टाइम का हो, कुछ भी साबुन चलता हो, हमाम बोले तो साबुन, वो सब इधर पे अवेलेबल है। हर चीज़ मिलेगी आपको, खाने से सब्जी वब्जी सब मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है इंडिया से। तो इंडिया वाले, यहाँ बोला जाता है कि कुवैत में इंडिया वालों की जो जनसंख्या है 6 लाख प्लस है। यार कॉमन सी बात है, तो अब हम लोग भी हैं इसके लिए आए हैं, क्या नाम है, काम करने के। तो कौन तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ के लोग तो काम करते नहीं ना, तो हम लोग ही करते हैं जो काम करते हैं। तो ऐसा कोई अब वो मैं नहीं कह सकता, ये मुझे नहीं पता कितना लोग हैं कितना नहीं है, बट वही है, अगर हम आए तो ऑब्वियसली और लोग भी आए हों तो जितना होगा ही होगा। तो दोस्तों, हमने काफ़ी बात करी आपसे, बहुत सवाल जवाब करे हैं। लास्ट में भाई से पूछता हूँ, कुवैत में जो बेनिफिट है, मोर जो बेनिफिट होता है, सबसे पहले हमको ट्रांसपोर्ट मिलता है, मेडिकल मिलता है, फूडिंग मिलता है, और इसके अलावा ओवर टाइम इंसेंटिव है, इंसेंटिव ओवर टाइम, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं
उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, वो एक्चुअली आपके ऑफर लेटर में लिखा ही रहता है कि आपको ये मिलेगा, 9 आवर ड्यूटी है, 2 ईयर वेकेशन है, फ्री टिकट है, वो सब कुछ आपके ऑफर लेटर में होता है और वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ लिखा यहाँ लिखा, वो सब लोगों को वो तो ऐसे ही बोलते हैं लोग, जब यहाँ पे आते हैं तो वो रियलिटी पता लगती है। अब दूर से तो कोई भी बोल देगा कि भाई वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी यहाँ के पता लगती है कि क्या है। दोस्तों मेरे व्यूअर के लिए और सब्सक्राइबर के लिए कोई मैसेज? आप यही कहना चाहूँगा कि अगर भाई ने इतना पूछा है और ये जो वीडियो है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई नीचे लिखें कि कमेंट्स में कि क्या कोई और भी पूछना हो तो बता देंगे। वैसे जो मैंने बताया वो सब रियलिटी है, क्योंकि मैं इधर पे सर्वाइव कर रहा हूँ, तो ये सब ट्रू है, ये नहीं है। मैं एक्चुअली जा रहा था तो उधर से यहाँ पे दुकान, जैसे अपने दुकान होती है बकाला कहते हैं, मैं आ रहा था, इन भाई ने पूछा तो वही मैंने उसका सही जितने भी है ना वो सब ट्रू है, कुछ गलत नहीं है। चाहो तो आपको मैं जो कंसल्टेंसी जो बताई है वो भी आप पता कर सकते हैं, मालवीय नगर में है, 7 Seas के नाम पे उनका पेज है, इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे भी है। तो इसलिए जो भी है वो सब ट्रू है, कुछ मैंने अपने आप से बना के नहीं बोला। जो मैंने यहाँ पे सर्वाइव किया, जो इन्वायरमेंट में रहा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा पैसा सेव है। और जो ऑफ़र एक्चुअली आप आने से पहले बस अपना ऑफ़र लेटर देख के आना, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बस बाकी ये हैं। चलो भाई मैं चलता हूँ फिर। ओके बाय ब्रदर, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट 2 में। देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है, और रियलिटी लोगों को पता चलनी चाहिए रियलिटी। और यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी सवाल हो नीचे लिखें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।